हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह केवल उपवास और आराधना का समय नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जिसमें भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी है, जो बताती है कि देवी दुर्गा ने यह 9 रूप क्यों धारण किए और कैसे उन्होंने असुरों का विनाश करके धर्म की रक्षा की। बहुत समय पहले दैत्यराज महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान यह था कि किसी भी देवता या दानव से उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और खुद देवेंद्र बन बैठा। देवताओं ने असहाय होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब तीनों ने अपनी शक्तियों का संयोग किया और उस दिव्य शक्ति से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवी दुर्गा को ब्रह्मांडीय शक्ति, आद्य शक्ति माना गया है। जब वे प्रकट हुईं, तब उनके 9 स्वरूप भी साथ ही प्रकट हुए। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। प्रत्येक रूप का उद्देश्य अलग है और मिलकर यह सभी रूप असुरों का नाश और भक्तों की रक्षा करते हैं। 1. शैलपुत्री पहले दिन की देवी शैलपुत्री कहलाती हैं। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। यह रूप स्थिरता, दृढ़ता और साहस का प्रतीक है। शैलपुत्री ने अपने त्रिशूल से असुरों का नाश किया और भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 2. ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी ने कठोर व्रत और तपस्या करके यह संदेश दिया कि आत्मबल से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। 3. चंद्रघंटा तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की भांति एक घंटे के आकार का चिन्ह है। यह रूप युद्धप्रिय है और दुष्टों का संहार करती हैं। इनके स्वरूप से घंटानाद की ध्वनि होती है, जिससे राक्षस भयभीत होकर भागते हैं। चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृजिता माना जाता है। उन्होंने अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाया और समस्त जीवों में प्राण तत्व का संचार किया। 5. स्कंदमाता 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। यह रूप मातृत्व, करुणा और रक्षा का प्रतीक है। स्कंदमाता अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह देती हैं। 6. कात्यायनी छठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना की जाती है। वे आर्षि कात्यायन के घर जन्मी थीं। इन्हें महिषासुर का संहार करने वाली देवी भी कहा जाता है। यह रूप वीरता और न्याय का प्रतीक है। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है। यह सबसे भयानक और उग्र रूप है। इनका वर्ण अंधकार के समान है। इन्होंने राक्षसों का संहार करके भक्तों को भयमुक्त किया। यह रूप दर्शाता है कि सबसे कठिन समय में भी मां अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। 8. महागौरी 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। उनका रंग हिम के समान श्वेत है। यह रूप शांति, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी भक्तों के समस्त पापों का नाश करती हैं। 9. सिद्धिदात्री नवमी को देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे अपने भक्तों को सभी सिद्धियाओं और वरदान प्रदान करती हैं। इस रूप में देवी ने भगवान शिव को भी अनेक सिद्धियां दीं, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाएं। देवी के 9 रूप और महिषासुर का अंत। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने अपने इन रूपों के द्वारा असुरों से युद्ध किया। अंततः 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की पुनः स्थापना हुई और भक्तों को यह संदेश मिला कि चाहे अधर्म कितना भी बलशाली क्यों न हो, सत्य और शक्ति की विजय अवश्य होती है। निष्कर्ष, नवरात्र केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में साहस, तपस्या, करुणा, न्याय और पवित्रता को अपनाकर ही हम अपने भीतर के असुरों को जीत सकते हैं। यही नवरात्रि का असली संदेश है।